राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, ये है मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी, जिनके नाम में राम है लेकिन मन में राम नहीं है। ये राम को काल्पनिक मानते हैं, राम से ज्यादा कर्मठ रावण को मानते हैं कहानी में भी। लेकिन फिर भी राम के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय सौंप दिया है। असल में दोस्तों, नरेंद्र मोदी के साथ बिहार से चुनाव जीतने वाले कुछ सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें से एक नाम है गया लोकसभा सीट से एनडीए के लिए जीत दर्ज करवाने वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की। भाजपा को किसी भी तरीके से दोस्तों सरकार बनानी थी, बहुमत हासिल करना अपने बलबूते पर मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अलग अलग दलों से गठबंधन करके सरकार बना ली। फिर चाहे वो राम विरोधी क्यों ना हो, सत्ता मिलनी चाहिए। आपको याद होगा, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। लेकिन आज अपना काम निकलवाने के लिए देखिए किस तरीके से राम को काल्पनिक बताने वाले को मंत्री बना दिया गया, और इस पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सुबह से ही हिंदू विरोधी भाजपा ट्रेंड हो रहा है। लोगों का कहना है कि बीजेपी को अयोध्या के लोगों ने जमीन क्या दिखाई, उन्होंने राम विरोधियों को मंत्रालय ही सौंप दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज भाजपा का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ चुका है। इस पर जनता क्या कुछ कह रही है, आपको वो भी देखना चाहिए। समाजवादी प्रहारी नाम के एक पेज से लिखा गया है कि भाजपा को अयोध्या के लोगों ने जमीन क्या दिखाई, भाजपा ने उनको मंत्री बना दिया। जैसे ये लगता है कि भगवान राम काल्पनिक है। सत्ता के लालच में और कितना गिरेगी भाजपा। आज भाजपा का हिंदू विरोधी चेहरा देश के सामने है। राजपूत ऑफ इंडिया के पेज से ट्वीट किया गया है कि आओ आईटी सेल्यून जरा इधर नजर डालो, अब शायद किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, रावण को राम से ज्यादा बड़ा बताने वाले, रामचरितमानस का अपमान करने वाले जीतन राम मांझी को आज नरेंद्र मोदी ने सरकार में केंद्रीय मंत्री की शपथ दिलाई है। सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पर ट्वीट किया है, लिखा है कि मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीतन राम मांझी प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हैं और कहानी में भी श्री राम से ज्यादा कर्मठ रावण को मानते हैं। भाजपा वालों, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, मोदी जी ने इन्हें मंत्री बना दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस पर ट्वीट किया है, लिखा है कि शर्मनाक, भाजपा अयोध्या क्या हारी, मोदी और भाजपा ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले जीतन राम मांझी को बना दिया कैबिनेट मंत्री। भगवान राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया है कि क्या भाजपा अब भगवान राम और रामायण को काल्पनिक मानती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सत्ता के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं से समझौता कर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भगवान राम काल्पनिक है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि रामायण काल्पनिक है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि राम से ज्यादा बेहतर रावण थे? दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा अब राम जी से भी नाराज हो गई है। एक तरफ अयोध्या वालों को भक्त मंडली गालियां दे रही है कंटिन्यू, दूसरी तरफ अपनी सरकार बनते ही मोदी जय श्री राम बोलने की जगह अचानक से मंच पर खड़े होकर जय जगन्नाथ बोलने लगे। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब भाजपा को राम की राजनीति में अपना फायदा नजर नहीं आ रहा है? क्या अब भाजपा राम विरोधियों के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है? ऐसे में जो जनता भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी बता रही है, उन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।